लेकिन मेरे भाई नजीब इलाहाबादी ने जिस तरह का माहौल बनाया है, उस माहौल में हम सड़क पर हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पैगाम दें, मैसेज दें। तो मैसेज ऐसा होना चाहिए जो हर किसी के समझ में आ जाए। आइए अपने इस मैसेज को बचपन में पढ़ी हुई एक प्रेयर से शुरू करते हैं। आपने और हमने एक प्रेयर पढ़ी होगी जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने गढ़ी हमारी काया, जिसने सारा जगत बनाया। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसी के आगे शीश नवाएं। ये प्रेयर पढ़ी सबने। मैसेज बहुत बड़ा है कि न सूरज क्रिएटर है, न चांद क्रिएटर है, न जमीन क्रिएटर है, न आसमान क्रिएटर है। आपका क्रिएटर ठीक करो, जल्दी जल्दी। न सूरज क्रिएटर है, न चांद क्रिएटर है, न जमीन क्रिएटर है, न आसमान क्रिएटर है। पूरी यूनिवर्स कंपोजिशन ऑफ एटम और एनर्जी है। दुनिया में जो कुछ है, अगर एनर्जी ना होती तो कुछ नहीं होती। लेकिन याद रखिए, एनर्जी भी बगैर जनरेटर और क्रिएटर के जनरेट और क्रिएट नहीं हो सकती। मैं बहुत तवज्जो से एक पैगाम देना चाहता हूँ। बचपन में ये प्रेयर आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी। मैसेज ये है कि जिसने सारा जगत बनाया, उसके आगे शीश नवाया जाए। आइए 61 हिजरी में चलते हैं इराक की सरजमीन पर। वहां के ऊपर 3 बर्रे आजम में फैली हुई हुकूमत ने 72 लोगों को घेर लिया और उनसे कहा, हमारे आगे शीश नवाओ, हमारी बात मानो। क्योंकि उनकी तमाम बातें ईश्वर की बातों के विरोध में थी, उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उसके आगे शीश नवाते हैं तो उसकी ही बात को मानेंगे। कहा गया, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें भूखा रखेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर पानी बंद कर देंगे, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे भाई को कत्ल कर देंगे, अगर हमारी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारे 18 साल के बच्चे को कत्ल कर देंगे, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो 13 साल के तुम्हारे भतीजे को कत्ल कर देंगे, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे 6 महीने के बच्चे को भी पानी नहीं देंगे, तीर मार देंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे पूरे खानदान को गिरफ्तार करके मारते हुए ले जाएंगे और कैद खाने में डाल देंगे। उसने कहा, हम सिर्फ उसके आगे शीश नवाते हैं। भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, कभी जवान भाई को मारा गया, कभी बेटे को मारा गया, कभी भतीजे को मारा गया, सबको कत्ल कर दिया गया। और जब वो एक 6 महीने के बच्चे को लेकर गया कि ये बहुत प्यासा है, अरे इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है, अरे समझते हो कि इसके बहाने से मैं पानी पी लूंगा तो इसको हम हटा देते हैं, आओ अपने हाथों से पानी पिला दो। लेकिन कैसे जालिम थे, उन्होंने उस 6 महीने के बच्चे को भी तीर मार दिया। अब उसके बाद आखिर में जब उसके गर्दन के ऊपर छुरी चलने लगी तो उसने कहा, हे ईश्वर, जिसने तुझे प्राप्त कर लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या खोया। हम ये जुलूस लेकर इसी से चले हैं कि देखो ये आलम किसका है, उसके हाथ काट दिए गए, लेकिन उसने ईश्वर के अलावा किसी के आगे शीश नहीं नवाया। हम आपको बता रहे
पीछे आप एक ताजिया देखिए कि उसकी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए, उसके सर को काट दिया गया, लेकिन उसने किसी के आगे शीश नहीं नवाया। हम आपको बता रहे हैं कि उसके ताजिए को देखो, उसको दफन भी नहीं करने दिया गया, लेकिन उसने शीश किसी के आगे नहीं लगाया। हमारे पास बहुत सी चीजें, हम तो उस जानवर का भी एहतराम करते हैं कि जो सच्चों के रास्ते में चलते हुए तीर खा रहा था। ये जुलूस नहीं है, ये डिस्प्ले है, ये पैगाम दे रहा है कि तुम भी सच्चों के साथ रहो, सही लोगों के साथ रहो, गलत ताकतों के आगे बढ़ चुको। और आज ये देख लीजिए, जो इस जुलूस को उठाते हैं, जो सच्चों के साथ हैं, आप ये देख लीजिए दुनिया कहाँ खड़ी है, वो कहाँ खड़े हैं। कहने की जरूरत नहीं, समझने की बातें हैं, समझाने की बातें हैं। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, देखो ये किसका जुलूस है। ये वो इनाम वाले हैं जिनका रास्ता तुम सूरह अलहम्द पढ़कर नमाज में मांगते हो। ये जुलूस है क्या? ये आजादारी है क्या? ये ताजियादारी है क्या? दुनिया का कोई भी मुसलमान बगैर सूरह अलहम्द के नमाज नहीं पढ़ सकता। और नमाज में अल्लाह ताला सिर्फ एक काम के लिए आपको बुलाता है, दिन में 5 बार बुलाता है। क्या? सिराते मुस्तकीम मांगो। क्या कहते हैं आप? सिरातल मुस्तकीम। क्या मांगो? सिराते मुस्तकीम मांगो। सिराते मुस्तकीम क्या है? उसी के नीचे लिखा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिसका रास्ता जिस पर तूने अपना इनाम नाज़िल किया। वो कौन है? उसी के नीचे लिखा है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, जो न कभी गुमराह हुए, न कभी अल्लाह उनके ऊपर गज़बनाक हुआ। नमाज में तुम जिनका रास्ता मांगने के लिए जाते हो, वो कोई और नहीं है जिसने सजदे में सर कटा दिया, वो हुसैन है। नमाज में जिन इनाम वालों का रास्ता मांगने के लिए जाते हो, वो कोई नहीं, ये हज़रत अब्बास है जो किसी के आगे नहीं झुके। बताती है इनाम वाले कौन। नमाज कहती है कि इनाम वालों का रास्ता मांगो। जितना ज्यादा आजादारी करोगे उतना ज्यादा इनाम वालों का तारुफ होगा, उतनी ज्यादा मार्फत बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा मार्फत बढ़ेगी, जब मस्जिद में आओगे सूरह अलहम्द पढ़ोगे, इनाम वालों का रास्ता मांगोगे, तो ये इनाम वालों का रास्ता वही है कि दुनिया के सारे मुसलमान अगर सूरह अलहम्द न पढ़े तो नमाज नहीं, दुरूद न पढ़े तो नमाज नहीं। मोहम्मद वाले